नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो किसी भी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट और बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेट 41 में चलेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हुआ पहला क्वेश्चन क्या लेगा भाई, कोशिका का जो पावर हाउस है किसे कहा जाता है? ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का जो है पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। अधिकतम एटीपी का जो निर्माण है किस चक्र में होता है दोस्तों? क्रेब्स चक्र में जो अधिकतम एटीपी का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र में। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है दोस्तों? प्रोटीन तथा लिपिड। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पिलिया तथा लसिका ग्रंथियों में जो है मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? किस जीव में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? किस जो जीव में है लिंग गुणसूत्र जो है नहीं पाए जाते दोस्तों? हाइड्रा में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। जंतु कोशिका में कौन सा जो भाग अनुपस्थिति होते हैं? ये दोस्तों कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थिति होते हैं कोशिका भित्ति। कॉर्पस ल्यूटियम जो है कहाँ पाया जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम जो है कहाँ पाया जाता है? ये दोस्तों अंडाशय में जो है कॉर्पस ल्यूटियम पाया जाता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है वो क्या कहते हैं दोस्तों? एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या लगा? प्रोग्राम्ड सेल डेथ को क्या कहते हैं दोस्तों? एपोप्टोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? केंद्रक के अलावा जो है डीएनए कहाँ पाया जाता है? ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में पाया जाता है। केंद्रक के अलावा डीएनए जो है कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में पाया जाता है। कोशिका की पाचन थैली जो है किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को जो है कोशिका की पाचन थैली कहते हैं, लाइसोसोम को। जन्म के बाद जो है किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है दोस्तों? तंत्रिका ऊतक में जो है जन्म के बाद जो है ऊतक विभाजन नहीं होता कोशिका ऊतक में। पादप और जंतु दोनों में जो है कौन सा भाग पाया जाता है? पादप और जंतु में जो है दोस्तों कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव जो है कोशिका द्रव के केंद्र जो है भाग वह पादप और जंतु दोनों में जो है भाग में पाया जाता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव केंद्र का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? हाइपरप्लासिया का जो है क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लासिया का जो अर्थ होता है दोस्तों कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होता है हाइपरप्लासिया का अर्थ। जिन शब्द किसने जो है दिया? जिन शब्द दोस्तों जॉनसन ने दिया, विल्हेम जॉनसन ने जिन शब्द को दिया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का खोज है किसने की थी दोस्तों? टैमिन एवं बॉल्टीमोर ने की थी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो खोज है वो दोस्तों टैमिन एवं बॉल्टीमोर ने जो खोजी। एक जीन द्वारा दूसरे के प्रभाव को दबाने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है दोस्तों? प्रभाविता कहलाती है। एक जीन द्वारा दूसरे के प्रभाव को दबाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? प्रभाविता कहलाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? निषेचन की जो क्रिया कहाँ होती है दोस्तों? अंडवाहिनी में जो है निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। कोशिका का जो जीवित भाग है क्या कहा जाता है दोस्तों? जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका का जो जीवित भाग है वह जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य किनसे जो है मिलकर बनता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य से मिलकर जो है जीव द्रव्य मिलता है। जीव द्रव्य जो है किनसे मिलकर जो है बनता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य से मिलकर जो है बनता है। प्रोटीन संश्लेषण में जो है कौन सा सहायक होता है दोस्तों? राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 46 जोड़ा जो है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 जोड़ा। पौधे की कोशिका भित्ति जो है मुख्य घटक क्या है दोस्तों? सेल्यूलोज है। पौधे की कोशिका के जो भित्ति का जो मुख्य घटक है वह है दोस्तों सेल्यूलोज। सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है कौन सी है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। जीवन का भौतिक आधार जो है किसे माना जाता है दोस्तों? जीव द्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार माना जाता है जीव द्रव्य को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलेगा, इस 25वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। केवल पादप कोशिका में कौन सा जो है कोशिकांग जो है पाया जाता है दोस्तों? हरित लवक कोशिकांग जो है पाया जाता है। केवल पादप कोशिका में कौन सा जो है कोशिकांग पाया जाता है दोस्तों? हरित लवक जो है पाया जाता है। द्विनाम पद्धति के जनक जो है कौन है दोस्तों? कैरोलस लिनियस जो है द्विनाम पद्धति के जनक है कैरोलस लिनियस। कोशिकाओं के बीच पदार्थों का जो आवागमन है किससे होता है दोस्तों? प्लाज्मोडेस्माटा से होता है। क्या लगा? कोशिकाओं के जो बीच का जो पदार्थों का आवागमन जो है किससे होता है दोस्तों? प्लाजोडेस्माटा से होता है। प्लाजोडेस्माटा से किस तत्व के एकमात्र होने से रंध्र खुलते हैं दोस्तों? पोटासियम से जो है एक रंध्र खुलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? ट्रैफिक पुलिस जो है किस कोशिकांग को कहा जाता है दोस्तों? गोल्गी काय कोशिकांग को कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस जो है किस कोशिकांग को कहा जाता है दोस्तों? गोल्गी काय को कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बनी होती है दोस्तों? लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। लाइपोप्रोटीन से जो है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है किसने दिया दोस्तों? रॉबर्टसन ने दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन का जो मॉडल है किसने दिया था दोस्तों? रॉबर्टसन ने दिया था। कोशिका भित्ति की प्रकृति जो है कैसी होती है दोस्तों?
पारगम्य होते हैं। पारगम्य जो है कोशिका भित्ति की प्रकृति होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे छोटी जो कोशिका है कौन सी है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका भित्ति कोशिका जो है कौन सी है दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी है दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों, सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, अंडाणु। मानव शरीर सबसे बड़ी कोशिका जो है वह है अंडाणु है। सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल, बड़ी अंडाणु। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 36वां क्या 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है कौन सी है दोस्तों, न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है दोस्तों, न्यूरॉन है, न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी जो है कोशिका कौन सी है दोस्तों, शुक्राणु जो है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है दोस्तों, एसिटेबुलारिया। एसिटेबुलारिया जो है सबसे बड़ी पादप कोशिका है, एसिटेबुलारिया। पोषण के प्रकार कितने होते हैं, स्वपोषी एवं परपोषी दो होते हैं। पोषण के जो प्रकार है दो होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी और दूसरा होते हैं परपोषी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, मानव शरीर में किस पोषण तत्व की जो कमी से शारीरिक एवं मानसिक विकास धीमी होती है दोस्तों। प्रोटीन की कमी से जो है मानसिक और शारीरिक जो विकास है वह कमी होती है, मतलब धीमी होती है प्रोटीन की कमी से। विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, गाजर और दूध। विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है गाजर और दूध है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की अधिक जो है मात्रा किस खाद्य पदार्थ में होती है दोस्तों, मूंगफली में जो है प्रोटीन व वसा दोनों की जो अधिक मात्रा होती है वह खाद्य पदार्थ मूंगफली में होती है। त्वचा के नीले स्थित वसा का क्या कार्य है दोस्तों, शरीर की ऊष्मा बनाए रखना। त्वचा के नीले स्थित वसा का जो कार्य है वह दोस्तों शरीर की ऊष्मा को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, शरीर के ऊतकों का जो निर्माण है किससे होता है दोस्तों, प्रोटीन से होता है। शरीर के ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। प्रोटीन के पाचन में जो है कौन सा एंजाइम मुख्य है दोस्तों, टिप्सिन। टिपिसन जो है प्रोटीन के पाचन में जो एंजाइम है वह टिपिसन है। सामान्य महिलाओं के लिए जो है प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता जो है कितनी होती है दोस्तों, लगभग 45 ग्राम जो है सामान्य महिला के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होता है प्रतिदिन वह 45 ग्राम होता है लगभग में। अगला क्वेश्चन की बात करते हूँ 64वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, स्तनपान कराने वाली जो माँ को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लगभग 70 ग्राम। स्तनपान कराने वाले जो माँ को जो प्रतिदिन है कितनी प्रोटीन आवश्यकता होती है दोस्तों स्तनपान के लिए, तो लगभग 70 ग्राम होनी चाहिए। लार किसके पाचन में जो है सहायक होता है दोस्तों, स्टार्च। लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अलसी किसका जो है प्रमुख स्रोत दोस्तों, ओमेगा 3 वर्षीय अम्ल का। अलसी जो है किसका प्रमुख स्रोत है दोस्तों, ओमेगा 3 वर्षीय अम्ल का है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश जो क्रियाएं कहाँ होती है दोस्तों, छोटी आंत में जो है मानव शरीर में अधिकांश पाचन की क्रिया होती है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 52वां या 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, मछली मांस की तुलना में अधिक सुपाच्य जो है क्यों होती है दोस्तों, असंतृप्त वसा के कारण। मछली मांस की तुलना में जो अधिक सुपाच्य है क्यों होती है दोस्तों, असंतृप्त वसा के कारण होती है। दूध किस जो है बैक्टीरिया के कारण जो है खराब होता है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है दूध खराब होता है। दूध जो खराब होता है लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में जो कौन सा सहायक होता है दोस्तों, फास्फोरस। अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में कौन जो है सहायक होता है दोस्तों, फास्फोरस सहायक होता है। पालक में जो है कौन सा पोषक तत्व अधिक पाया जाता है दोस्तों, लो जो है सबसे अधिक पाया जाता है पालक पोषक तत्व में, लो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, दूध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है कौन है दोस्तों, रेनिन है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है दोस्तों, रेनिन है। विटामिन ए शरीर में कहाँ संग्रहित होता है दोस्तों, यकृत में। विटामिन ए जो है शरीर में कहाँ संग्रहित होता है, यकृत में होता है। शरीर का जो लगभग 80% जो भाग है किससे बना होता है दोस्तों, जल से बना होता है। शरीर का लगभग 80% भाग जल से बना होता है। हृदय रोगियों के लिए जो है केला क्यों लाभदायक है दोस्तों, पोटासियम के कारण। हृदय रोगियों के लिए जो केला है क्यों लाभदायक है दोस्तों, पोटासियम के कारण लाभदायक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, कैल्शियम एवं प्रोटीन की अधिक जो है मात्रा किसमें पाई जाती है दोस्तों, सोयाबीन में जो है कैल्शियम एवं प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। अल्फा कैरोटीन प्रोटीन शरीर के जो है किस भाग में पाया जाता है दोस्तों, बाल एवं नाखून में पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन प्रोटीन शरीर के किस भाग में पाया जाता है दोस्तों, बाल और नाखून में पाया जाता है। गेहूँ में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, गेहूँ में ग्लूटेन। गेहूं में जो दोस्तों ग्लूटेन पाया जाता है। गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है दोस्तों, कैरोटीन के कारण। गाय का जो दूध हल्का पीला क्यों होता है, कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों,
दूध का सफ़ेद रंग जो है किसके कारण होता है दोस्तों? कैसिन के कारण। दूध का जो सफ़ेद रंग है वह कैसिन के कारण होता है। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत कौन है दोस्तों? आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन डी का सबसे प्रमुख स्रोत कौन है दोस्तों? सूर्य की किरणें। विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वह सूर्य की किरणें है। शरीर में विटामिन डी का निर्माण जो है किससे होता है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से जो है शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कौन सा विटामिन जो है भोजन को लंबे समय तक जो है सुरक्षित रखने में सहायक होता है? तो विटामिन ई। कौन सा विटामिन जो है भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक होता है? तो विटामिन ई जो है सहायक होता है। एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी जो है मिलती है दोस्तों? 0 कैलोरी मिलती है। एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है दोस्तों? 0 कैलोरी मिलती है, 0। बासमती चावल पकने पर लंबे क्यों हो जाते हैं दोस्तों? एमाइलोज के कारण। बासमती चावल पकने पर जो लंबे क्यों होते हैं दोस्तों? एमाइलोज के कारण हो जाते हैं दोस्तों। दूध में कौन सा जो शर्करा पाया जाता है? दूध में दोस्तों लैक्टोज शर्करा जो है दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? यकृत अंग को जो हेपेटाइटिस प्रभावित करता है यकृत अंग को। रक्त के तक्के बनने में जो है कौन सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त के तक्के बनने में सहायक होता है विटामिन के। पौधे में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जो है संग्रहित होता है दोस्तों? स्टार्च के रूप में जो है पौधे में कार्बोहाइड्रेट जो है संग्रहित होता है स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जो है संग्रहित होता है दोस्तों? जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट है किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में जो है संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन क्या होता है? तो विटामिन जो है आवश्यक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन जो है क्या है? आवश्यक कार्बनिक यौगिक है। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है दोस्तों? वसा के रूप में संग्रहित होता है। देखो शरीर में जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का जो है क्या होता है तो वसा के रूप में जो संग्रहित होता है। कैसिमिर फंक ने किसकी जो है खोज की थी दोस्तों? विटामिन की खोज की थी। कैसिमिर फंक ने जो है किसकी खोज की थी दोस्तों? विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है तो बस दोस्तों कांड, यकृत, तेल, गाजर है। विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है वह दोस्तों कांड, यकृत, तेल, गाजर है। विटामिन ए की जो कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से रोग होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? साइनोकोबालामीन। देखो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वह है दोस्तों साइनोकोबालामीन। घाव भरने में जो है कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक होता है, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? ग्लोसाइटिस रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन B2 की कमी से होता है। ग्लोसाइटिस जो रोग है किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B2 की कमी से होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है दोस्तों? BC। जल में जो घुलनशील विटामिन है जल में वह है BC, विटामिन B और C। पेलाग्रा और स्कर्वी रोग क्रमशः जो है किसकी कमी से होता है? विटामिन BC की कमी से होता है। विटामिन B और विटामिन C की कमी से जो है पेलाग्रा और स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेटस। रक्त का थक्का बनने में जो है किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्त को थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से जो है प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाती है? विटामिन सी की कमी से जो है प्रतिरक्षा शक्ति जो है कम हो जाती है। प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाती है विटामिन सी की कमी से। संक्रमण रोधी विटामिन जो है किसे कहते हैं? विटामिन सी को जो है संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, विटामिन सी को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93वां नंबर क्या करें दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है दोस्तों? विटामिन सी का जो है एस्कॉर्बिक अम्ल नाम, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट जो है B12 विटामिन में पाया। कोबाल्ट जो है देखो क्या लिखा हुआ है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। भोजन में रेशों का जो कार्य है क्या है दोस्तों? पाचन में सहायता करना। भोजन में जो रेशों का जो क्या कार्य है दोस्तों? पाचन में सहायता करना ये कार्य है। रेशायुक्त भोजन का क्या लाभ है दोस्तों? आंतों के रोगों से बचाव। रेशायुक्त भोजन का जो क्या लाभ है दोस्तों? आंतों के रोगों का बचाव, आंतों के रोगों से बचाव। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में दोस्तों विटामिन सी जो है पाया जाता है। विटामिन थायमिन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का जो है थायमिन रासायनिक नाम है। स्कर्वी रोग का उपचार में जो है कौन सा फल उपयोगी होता है? स्कर्वी रोग का उपचार में आंवला जो फल है उपयोगी होता है। किडनी में पथरी बनने से कौन सा तत्व जो है रोकता है दोस्तों? मैग्नीशियम तत्व जो है किडनी में पथरी बनने से रोकता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न BSSC एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।